सादिकाबाद के इस टाइम जो हालात है इसके बारे में आपका क्या ख्यालात है? ना हमारा शहर जो सादिकाबाद है वो भी खंडात बन गया है। ऐसा सूबाई हुकूमत भी नून लीग की है, वफाकी हुकूमत भी, लेकिन सादिकाबाद से नून लीग का नुमाइंदा जो है वो कामयाब नहीं हो सका। आप एक अंदर से तो उनके साथ भी मिले हो और बाहर गए हम पीटीए के भी नारे लगाते हैं। अब सवाल पैदा होता है हमने इसका हल किस तरीके से निकालना। ये जो एहतजाज वाले हैं इनका मकसद क्या है? जिसने हमेशा मुश्किल हालात में हमारा साथ दिया है वो कहता है कि ये मेरा दूसरा घर है। बिल्कुल ऐसा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रिजवान दिस सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब में सादिकाबाद के साबिक एमपीए और पंजाब के साबिक सूबाई वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काफ़ी अरसे बाद दोबारा मुलाकात हुई है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं मैंने लेना। सबसे पहले मैंने ये आपसे पूछना है कि सादिकाबाद के इस टाइम जो हालात है अमन के हवाले से, कच्चे के हवाले से, अगवा के हवाले से, इसके बारे में आपका क्या ख्यालात है और ये ठीक कैसे होने हैं और ये कब होने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने एक ऐसे इशू की तरफ टर्न मतलब के जारी किया है। देखिए, जहाँ तक सादिकाबाद के अमन अमान का मसला है ना, ये बड़ी देर से गंभीर हुआ है। बल्कि मैं आपको बताऊं ये 1985 से मतलब के इशू हुआ। जिस ज़माने में जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी एकदम एक लहर ऐसी आई थी जिसमें अगवा तवान और शहरों में डकैतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस सिलसिले में सबसे बड़ी जो स्टेप था ना, तो मैं समझता हूँ वहाँ जहाँ शहरियों ने अपना बहुत बड़ा अपने इक़दाम उठाए थे, उस वक़्त शहर की एक बहुत बड़ी अंजमन तंजीम थी, अंजमन शहरियाँ, जिन्होंने मिलकर हाई अथॉरिटी से राब्ते कायम किए और अमन अमान को पैदा करने की कोशिश। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब तक इंतज़ामिया मुतहरक नहीं होती उस वक्त तक मामला हल नहीं होता। ठीक है। हमारा इलाका जो है ना वो बड़ा अजीब किस्म का है कि तहसील सादिकाबाद जो है वो जनूबी पंजाब की सबसे आखिरी तहसील है। उसके साथ सिंध भी लगता है, पंजाब भी है, बलूचिस्तान भी है और सरहद भी है। लेकिन उसमें साथ साथ हमारे दरियाई इलाका जो है, दरियाई सिंध का इलाका जो है, जो हमारे साथ जो अटैच है, वहाँ जंगलात बहुत ज़्यादा, जहाँ डाकुओं, चोरों और अगवाकारों को मतलब के छुपने की जगह मिल जाती है। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है हमने इसका हल किस तरीके से निकालना। मैं नहीं समझता है कि अगर हमारे मुल्क की हुकूमत, हमारी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, हमारी मुल्क की इंतज़ामिया, लोकल DPO और SHO साहबान जो है, अगर वो मेहनत करें, काम करें, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हुकूमत के आगे छुप सकती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो हमें शर्मिंदगी का बायस बन देती है, क्योंकि हम खुद गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट पंजाब भी हमारी है, फेडरल हुकूमत भी हमारी है। तो लिहाजा इसमें जब इस किस्म की कोताहियाँ होती हैं तो जहाँ गवर्नमेंट को मतलब कि उनको गिला शिकवा होता है, हमारे साथ भी गिला शिकवा होता है, क्योंकि हम यहाँ उनके नुमाइंदे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो लिहाजा इसका हल सिर्फ यही है कि यहाँ चौकियाँ बनाई जाएं, वहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है ना उसको बहाल किया जाए, जो लोग वहाँ जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म किया जाए, वहाँ सड़कें और जो मतलब कि बिल्कुल गैरबाद इलाके हैं उनको आबाद करने की कोशिश की जाए, तो फिर कहीं जाकर ये मसला हल हो सकता है। जैसे अभी आपने ये कहा कि पंजाब और फेडरल में हुकूमत आपकी है या नून लीग की है, तो आपने जो वजाहतें दी कि ये अगर काम हो जाए तो ये मामला ठीक हो जाएंगे, तो हुकूमत इस टाइम इस मामला के ऊपर क्या कर रही है? सर, इस मामले में अब उन्होंने कोशिशें शुरू की हैं कि वहाँ जो चौकियाँ जो बहुत दूर दूर तक बनी हैं उनकी सड़कात बनाई जाए, और मेरा ख्याल है चंद दिनों में उनके भी टेंडर होने वाले हैं। सही है। ताकि वहाँ रास्ते जो है बहाल हो जाए, और वहाँ मुस्तकिल जो है वो चौकियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त पोजीशन है कि पानी भी बहुत ज़्यादा है, गन्ने की काश्त बहुत ज़्यादा जो कि पहले नहीं होती थी, जो उनको चोरों को छुपने के लिए, डकैतियों को छुपने के लिए मरने का मौका मिलता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट इस वक्त तो लगी हुई है
लेकिन उसके साथ साथ सबसे हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो ही अगर किसी इलाके में, चाहे वो माशी तौर पर मुस्तकम होने की कोशिश करता है, अमन अमान की शक्ल में बेहतरी लाने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा तबका, कुछ ऐसी पार्टियाँ जिनको मैं लगता हूँ वो मुल्क में सिर्फ इंतशार चाहती हैं। सही। वो मुल्क में सिर्फ अफरा तफरा चाहती हैं। वो मुल्क में नहीं चाहते अमन हो, वो नहीं चाहते मुल्क में तरक्की हो, बल्कि जैसे आप देखें ना मिसाल के तौर पे PTI है, आपने PTI के 4 साल के अंदर जब उनकी हुकूमत रही है उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं किया ना। हमारा शहर जो सादकाबाद है वो भी खंडात बन गया है। ऐसे ही है। लेकिन स्वाय इसके एहतजाज करने के, स्वाय इसके हड़ताल करने के, स्वाय इसके कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा की जाए, और कोई काम नहीं। तो लिहाजा इससे जब तक गवर्नमेंट जो है मुस्तकम ना हो तो उस वक्त तक भी मामला मतलब के जो है ना वो सही तरीके से हल नहीं सकते। लिहाजा वो इस इलाके की अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करें या मुल्क में अमन अमान की बेहतरी सूरत में। हमारे जो मुखालफिन हैं, जो दहशत गर्द हैं, जिसमें रा भी शामिल है, मैं समझता हूँ इसराइल भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, अमेरिका भी उसमें शायद मुमकिन शामिल हो। तो लिहाजा जब सारी ताकतें हमारे ख़िलाफ़ हों, वो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही हों, वो हमें अमन से रहने के लिए हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनते हों, तो फिर मुल्क का मामला जो है ना वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मेरी समझ से तो बाला ताला है कि हमारे लोग क्या सोचते हैं और ये पॉलिटिकल लोग क्या सोचते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे याद है कि हमारा जब लास्ट इंटरव्यू हुआ था, जब आप MPA थे, उसमें आपने ये कहा था कि सूबाई हुकूमत चूँकि मुखालफिन की है, वो सादकाबाद जो नुमाइंदे हैं वो मुखालफिन के हैं, इसलिए वो सादकाबाद को कोई टेंडर नहीं देते। या इन सादकाबाद क्या हमने देखा, पंजाब पूरे पाकिस्तान के हालात जो थे उस अदवार में, उसके बाद अब सूबाई हुकूमत भी नून लीग की है, वफाकी हुकूमत भी, लेकिन सादिकाबाद से नून लीग का नुमाइंदा जो है वो कामयाब नहीं हो सका। इसकी वजह क्या बनी? हम आवाम को समझा नहीं सके या आवाम का एतमाद नहीं हम ले सके? सर इसमें मैं समझता हूँ कि सियासत जो है ना, मतलब कि एक तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं 4 दफ़ा MPA बना हूँ, 2002 से लेकर 2023 तक, और उसके बाद मिनिस्टर भी रहा हूँ जी। यह लोगों की मेहनत और उनकी मोहब्बत की वजह से। लेकिन बाज़ का हालात इस टाइप के हो जाते हैं, मतलब कि लोगों की अपनी एक सोच है, लोगों का मतलब के वोट है। लेकिन एक और भी वजह है कि जब ख़रीदो फरोख्त वोटों की शुरू हो जाए ना, सही है, जब सियासत नज़रियाती तौर पे माशी तौर की तरफ चले जाए, तो मेरा समझता हूँ कि वो उस वक्त आप समझें कि सियासत ख़त्म हो। फिर वही आदमी इलेक्शन लड़ सकता है जो माशी तौर पे मजबूत हो, जो स्मगलर हो, जिसको हलाल की बजाय हराम का पैसा हो, और लोगों को मतलब कि इस तरीके से वो मतलब के देता जाए। तो लिहाजा लोग भी बहुत सारे जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बदकिस्मती है जब आवाम पैसे लेनी शुरू कर देगी तो मैं समझता हूँ उस लीडर का, उस मुल्क का क्या हाशर होगा। तो सादकाबाद में ये बदकिस्मती है कि सादकाबाद में ये रवायत चल पई है। उसके साथ साथ मेरा और भी मुझसे ज़्यादती हुई है कि मेरा इलाका जो है वो पूरा जो PP 266 में चला गया, और मुझे रहीम यार खां का एक ऐसा इलाका मुझे दे दिया गया, 1.5 लाख की आबादी, जहाँ ना मैंने कभी काम किया, ना मैं जानता था किसी को। तो लिहाजा उसकी वजह से भी मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सही। बहरहाल हम एक प्रोफेशनल आदमी हैं, हमारा काम है लोगों की खिदमत करना। तो ये हमारी महफल और ये हमारी खिदमत का जो है चल रहा है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। तो लिहाजा तो मैं तो हमेशा अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, वही बेहतर जानता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, कौन सी नहीं। लेकिन उसमें यह है कि MPA ना बनने के बावजूद बहुत सारी आवाम थी जो आपके बैक पे खड़ी थी, और उस आवाम को ये उम्मीद है कि अगर आप इस बार ना जीत सके, मगर आपने आवाम को नहीं छोड़ा, ना आप छोड़ेंगे, उसके लिए आप हमें ये बताएं कि सूबाई हुकूमत सादिकाबाद के लिए इस टाइम क्या कुछ दे रही है, क्या कुछ डिलीवर हो रहा है,
और ये जो डिलीवर हो रहा है, ये जो मंसूबे थे, ये ऐसा तो नहीं होगा कि आज मंसूबा बना और कल आ गया, इसके बैक पे भी एक मेहनत होगी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखें, सादकाबाद में जैसे मैंने पहले कहा है कि 4 साल में खंडरात की शक्ल इख्तियार कर। ये आप सबसे पहले तो मैं आपको सादकाबाद की ये KLP रोड जो है जी, ये मैंने 2011-12 में बनवाई थी। सही है। उसके बाद ये 2018 के बाद शदीद बारिशें हुई जिनकी से तबाह बर्बाद हुई, लेकिन इसकी तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है, हमारी पार्टी ने कोशिश की, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने, तो लिहाजा इसमें मैं और मेरा MNA दोनों ने मिलकर जो है हमने कोशिश की है, और अल्लाह का फजल है कि ये हमारी ना सिर्फ मंजूर हो गई है बल्कि 1 अरब 30 करोड़ रुपया जो है वो उसके टेंडर भी हो गए हैं और इस वक्त मौके पे काम भी शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से उन्होंने, मैं अगरचे पार्टी का नुमाइंदा ज़रूर हूँ लेकिन MP नहीं हूँ, लेकिन है कि मैं सब तो एक पुराना वर्कर था जी, तो लिहाजा इस चीज़ का भी उन्होंने ख्याल रखा। लिहाजा मुझे इलाके की डेवलपमेंट के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए उसने 30 करोड़ रुपया भी दिया। सही है। और उसके साथ साथ हमारे इलाके की जितनी हमारी रोड्स थी वो हमने पिछले साल अपने ज़िला कौंसिल से हमने उसकी मरम्मत, रिपेयर, रिहेबिलिटेशन की है। सही है। और तकरीबन मैंने वो 15-20 करोड़ रुपए की मतलब कि वो सड़कें बनाई। एक सड़क और भी हमारी है जो मैं समझता हूँ जो हमारे शहर से गुज़रती है, जिसमें सब लोगों का शेयर है, वो पंजाब सैनमा रोड, गौसे चौक, जमालपुरी रोड। लिहाजा उसके भी टेंडर हो गए हैं। और गवर्नमेंट जो है पंजाब जो है उसकी और से बहुत सारी पॉलिसी हैं। मसलन है कि उन्होंने हेल्थ रिफॉर्म्स लाई हैं जिसमें वो अस्पतालों को डेवलप कर रहे हैं। हमारे तमाम BHU RSC जो है उनको बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, बल्कि हर BHU RSC भी तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया जो है उन्होंने स्पेशल उसकी रेनोवेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए डॉक्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पे डॉक्टर मतलब के पहुँच जाए। इस तरीके से उन्होंने मोबाइल सर्विस भी हेल्थ की शुरू की है, जिसका लोगों को अपने उनको घरों में उनमें घर बैठे मतलब को उनको इलाज भी मिल जाएगा, जहाँ हर चीज़ अवेलेबिलिटी है। किसान कार्ड उन्होंने शुरू किया है। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरे पंजाब में एजुकेशन सेक्टर में मतलब के रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। वहाँ मतलब कि मेरिट पे सिस्टम मतलब शुरू किया हुआ है, कोई किसी इंटेलिजेंट बच्चे का जो है वो किसी किस्म में। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट जो है मैं समझता हूँ पंजाब या फेडरल है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इस तरीके से देखें, अब पहले भी पंजाब में कोशिश की है कि उन्होंने मरीम नवाज साहबा ने अपने डेवलपमेंट फंड से पैसे देकर बिजली का रेट कम किया 2 माह के लिए। सही। अब वैसे माशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 10 से 14 रुपया रेट कम करने की वो IPP जो है उनको मतलब कि उनके साथ मुआहदे भी ख़त्म किए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि जो लोग अपने वो नुमाइंदे हैं उनका हक बनता वो असम्बली में बोलें, जो हमारे यहाँ के लोकल के MP हैं, लेकिन मैं समझ से बालत आ रहा हूँ अगर ये कहें कि मैं ये फंड लेकर आ रहा हूँ, ये मैंने कि मैंने रात बात की सुबह मिल गया। भाई आप चिड़ी तो मार नहीं सकते, तो आप डेवलपमेंट आप कहाँ से लेके आप अपने मतलब मेरा ख्याल है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बजाय अगर वो अपनी औकात में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। उनका हक बनता है कि वहाँ असम्बली में बोलें, अमन अमान पे बोलें, उसका राइट बनता है, वो नुमाइंदा है, वो डेवलपमेंट के लिए भी बोलें जी। लेकिन देखना है कि क्या मतलब कि मेरी शनासाई हो रही या नहीं हो रही। सही है। तो लिहाजा इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अंदर से तो PTI नून के साथ भी मिले हो और बाहर कहेंगे हम PTI के भी नारे लगाते हैं। ये दोगला पुलिस नहीं चलेगी। वो पहले भी हमेशा मुनाफकत करते हैं, पता नहीं किसके साथ मुखरत किसके साथ नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सियासतदान को बात जो है ना अपनी आवाम को सीधी साझी करनी चाहिए। जो कर सकते हैं वो कहना चाहिए, जो नहीं कर सकते हमें। हमारी कोशिश है हम लोगों के मसाइल हल करें, हमारी कोशिश है लोगों की तकालीफ को दूर करें, हमारी कोशिश है हम आज सेक्टर में काम करें, हमारी कोशिश है कि हम रोड मतलब के रिपेयर रिहेबिलिटेशन में काम करें, हमारा कोशिश है कि सीवरेज सिस्टम हमारा बहाल हो। शहर का बहुत बुरा हाल है, इंतहाई काबिल अफसर। लेकिन तकलीफ सिर्फ जो हमें है वो पार्टियां जो अपने आप को समझती हैं कि हम मुल्क को संवारना चाहते हैं, ये बहर की एजेंट बनी हुई हैं जिसका नाम PTI है। ये मुझे तो नहीं समझता है कि हमारे मुल्क के साथ मुखलस है।
ये मुल्क की बदकिस्मती है और लोगों की बदकिस्मती है जो मतलब कि अपने जो है इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो अब देखें ना, जैसे पिछले दिनों में भी एहतजाज हुआ, आप बलोच सूबा सराज से हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर जो है ये उसका धंधा है जो मतलब कि क्रेन लेकर आप अपने मतलब के वफाक के ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। अब दोबारा आपके पास ऐसी शंघाई मतलब की कॉन्फ्रेंस आ रही है जिसमें इंटरनेशनल मतलब कि हमारे बहुत सारे मुल्कों के, रूस और चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमने जनाब 15 तारीख को इस्लामाबाद में एहतजाज करना है, बजाय इससे कि हम उनको वेलकम करें, अपने मुल्क के मसाइल हल करने के लिए बात करें। हमें मौका मिला है कि 20 सालों के बाद ऐसी है ये, लिहाजा ये जैसे आसन इकबाल साहब ने कहा है कि खुद भी दहशत गर्द और दहशत गर्द पैदा कर रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला इनको हया और शर्म दे, इनको समझने का मौका दे। ये सियासत के बजाय मुल्क की सालमियत के लिए सोचें, उसकी बेहतरी सोचें, लोगों की मिसाल की सोचें। मैं सर इसी सवाल पे आ रहा था कि जब मुल्क में काम शुरू हो रहा है, सेहत के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, लोगों की माशत को बेहतरी की तरफ, तो ये जो एहतजाज वाले हैं इनका मकसद क्या है? इनका इंतशार पैदा करना, उनका एजेंडा तो नहीं है, एजेंडा जो है इक़्तिदार हासिल करना। अवाम का कोई वो नहीं है, अवाम के साथ क्यों नहीं हो। उनका एजेंडा है जो हमने, हमारा लीडर जो बंद किया है वो बाहर आ जाए। जिस आदमी ने करप्शन किया है, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अगर अदारे उसका काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करें। लेकिन मैं माज़रत के साथ मैं अदलिया से भी ये गुजारिश करूँगा कि सब चीज़ों को सो मोटो एक्शन ले रहे हैं। क्या मुल्क की सालमियत को अगर जहाँ ख़तरा है वहाँ सो मोटो एक्शन नहीं ले सकते? बिल्कुल ऐसे। खुदा का नाम माने, इस मुल्क के बारे में सोचें। इसके पहले भी इन्होंने तबाह किया, अब भी ना मुल्क को तबाह करने की कोशिश करें। सर जो सादिकाबाद के लिए अभी जो आपने कहा है टेंडर आए हैं या मनसूबे 30 करोड़ है, उसमें सादिकाबाद के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनके तरफ? सर मैंने तमाम शहर के जहाँ जहाँ मसाइल है ना, मतलब कि वहाँ मतलब कि उनको पैसे दिए हैं। मतलब कि आप देखें शहर के कोने से लेकर, चाहे वो लोगारी कॉलोनी है, मदरफीत कॉलोनी है, माला जलंधरियाँ है, मुजाहिद कॉलोनी है, करीम टाउन है, गफूराबाद है, मतलब कि ये सारे जनार टाउन है, मतलब ओल्ड सादकाबाद है, इसी तरीके से टिब्बे हमारे है, कादराबाद है, लियास कॉलोनी है, टिब्बा ज़ाहिर पीर है। मतलब कि सब इलाकों के मतलब कि जहाँ जहाँ जो मसाइल इतनी अमाउंट में हो सकते हैं वो हैं। कुछ इलाके मेरे जो रीम यार खा के वहाँ इलाके को भी मतलब कि बंदौराबासियों को दी है। सही। तो लिहाजा कोशिश की है कि जो भी है जहाँ जहाँ सीवरेज का मसला है उसको सीवरेज को हल किया जाए, जहाँ पानी का मसला है उसको पानी का हल किया जाए, जहाँ रोड सेक्टर का मसला है उसको रोड सेक्टर हल किया जाए। अल्लाह करे मुझे उसमें अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे और काम करने की तौफीक दे। सर आखिरी सवाल के, जिस तरह पाकिस्तान के लिए दोबारा एक एजाज़ आ रहा है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस में 8 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नया आएगा या पाकिस्तान की तरक्की में इसका क्या रोल होगा? पाकिस्तान की देखें, मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में, आज से 2-4 दिन पहले, अब देखें सऊदीया का एक बहुत बड़ा वफद आया था सरमायाकारी के लिए, और उनके साथ तकरीबन 2.2 अरब डॉलर के साथ उनके मतलब के अपने मनसूबे हैं। और उनकी हमारी खुशकिस्मती है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है जिसने हमेशा मुश्किल हालात में हमारा साथ दिया है, वो कहता है कि ये मेरा दूसरा घर है। बिल्कुल ऐसे। अब आप अंदाज़ा करें, तो लिहाजा इसी तरीके से चाइना आ रहा है, उसमें सी पैक के मसाइल हैं, वो भी हमने सारे हल करने हैं। रशिया भी आ रहा है, ईरान भी है, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, वो ये सारे मुल्क आ रहे हैं। मतलब कि वहाँ साफ ज़ाहिर है कि यहाँ मुल्क के तकालीफ को दूर करने के लिए मुल्क के माशरे के कई लोगों के साथ हमारे एग्रीमेंट होंगे। सही है। तो इंशाल्लाह जो एग्रीमेंट होंगे वो सामने आ जाएंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे काम करने की, और जहाँ जहाँ हमारी कोताहियाँ उनको दूर करने की कोशिश करें। और अल्लाह खैर खैरियत से ये कॉन्फ्रेंस भी हो जाए इंशाल्लाह। उम्मीद है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कामयाबी होगी, और जो लोग इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। हाँ। शुक्रिया सर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।